ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली छठी है 1987 की। छठी मुरली है 1987 की, जो बाबा ने 20 मार्च 1987 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता। सत्यता से क्या समझते हैं हम? सत्यता क्या है? सच्चाई क्या है? सबसे पहला सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। मैं आत्मा हूं। पहला सत्य है, मैं आत्मा हूं। और जब सत्य को समझते हैं तो स्नेह भी समझ में आता है। सच्चा स्नेह, रूहानी स्नेह। स्नेह और सत्यता, जब हम अपने आप को आत्मा समझकर सबके साथ सत्य प्रेम करते हैं, रूहानी स्नेह करते हैं और अथॉरिटी का बैलेंस, इन दोनों की के हम अधिकारी हैं, उसका भी हम बैलेंस रखें, संतुलन बना के रखें। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से, सच्चे सच्चे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है, सच्चाई की ही अथॉरिटी है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य अर्थात सत्य, सत्य मतलब, और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। सत्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। जिसका विनाश होता है वो सत्य नहीं है। जिसका विनाश होता है वो सत्य नहीं है। इसलिए तीन सत्य हमारे सामने आए। एक आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, समय जिसका आरंभ और अंत नहीं है, और प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है। मूल तो रूप में वो अपने आप में सत्य है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो कुछ भी बनते हैं वो सब असत्य है। तो मैंने देखा कि सत्य उसे कहते हैं जो अविनाशी है। जिसका विनाश हो गया वो सत्य नहीं है। जिसका विनाश होता है उसको सत्य नहीं कहेंगे। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्यता की शक्ति क्या है? सबसे बड़ी है। बाप का को सत्य बाप कहते हैं।
बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। सत्य को ही क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परम आत्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं। इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए ही गायन है, सत्य के लिए ही गायन है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच ते बिठो नच, सच ते बिठो नच। अर्थात सत्यता की नींव, सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहता है। सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहता है। कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्य की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी। इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं। सत्यता को किसके साथ कहते हैं? सच्चा सोना। जैसे सोना सच्चा है, ऐसे वो भी सच्चा है। सच्चा सोना, सोना सच्चा है, शुद्ध सोना है। तो सोने की शुद्धता के आधार पर दूसरे की सत्यता को भी देखा जाता है, अर्थात जिसमें मिलावट ना हो। असत्य मिट्टी के समान है। असत्य क्या है? मिट्टी के समान है। सच सोने के समान है। कहते हैं भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को कहा जाता है सत्य संगी। अर्थात वो सत्य बाप के संग का रहने वाला है, सत्य बाप का संग करता है, सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है, राम नाम सत्य है, सत्य अविनाशी है, सत्य सत्य है, सत्यता की शक्ति महान है, महान शक्ति है। और वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है। ब्रह्मा कुमारियां हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है। इसलिए दुनिया से न्यारा, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि
सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है? सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है? सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है, चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है। आज की दुनिया क्या है? झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है। सारी दुनिया में झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार बना हुआ है। फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता। जो सत्य होगा ना, सत्य के पास दो चीजें होंगी, एक खुशी होगी और एक निर्भयता होगी। अब इस बात से क्या समझ में आया आपको? जो सत्य होगा वो खुश रहेगा और निर्भय रहेगा। क्या होगा सत्यता? हमारे पास ऐसी कौन सी सत्यता है जिसके आधार पर खुशी और निर्भयता हमारे पास हो? सत्यता जिसके पास रहती है वो डरता नहीं है। मैं यही बात पूछ रहा हूं, सत्यता क्या है वो आपके पास? सत्यता है कि हम ईश्वर हमारे साथ है, आत्मा सत्य है, अविनाशी है, परमात्मा हमारे साथ है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये सत्य स्मृति में है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये सत्य मेरी बुद्धि में है। मगर डूबेगी नहीं। सत्यता मैं अजर अमर अविनाशी हूं, पहली बात। इसके बाद दूसरी बात हमारे पास आती है कि ड्रामा में अन्याय नहीं होता। सत्य का दूसरा रूप है ड्रामा में अन्याय नहीं होता। ये दो बातें सत्य में होंगी तो हमें खुशी और निर्भयता रहेगी, क्योंकि मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। परंतु जब मैं असत्य के संपर्क में आता हूं, इस देह के संपर्क में आता हूं, तो मुझे मेरे द्वारा कोई भी गलत किया गया तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। क्योंकि मैं जब इस देह से अलग आत्मा हूं, मैं कोई भी गलती नहीं करता, मैं कोई भी असत्य कर्म नहीं करता जिससे किसी को दुख पहुंचे, जो मुझे दुख लेना पड़े। परंतु जब मैं सत्य आत्मा इस असत्य शरीर के संपर्क में आती हूं, खुशी का अनुभव तो यहां होगा ना, निर्भयता का अनुभव तो शरीर में होगा ना। तो शरीर में रहते हुए मुझे ड्रामा की ये बात बहुत अच्छी तरह याद रहनी चाहिए कि कभी भी ड्रामा में किसी भी आत्मा का अकल्याण नहीं होता, कल्याण होता है। अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। ये सत्य समझ में हो तो वे कभी भी दुखी नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, राइट हो रहा है, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग हो तो मैं दुखी हूं। जब ये बात बुद्धि में क्लियर होती है, तब देह में रहते हुए कभी भी खुशी गायब नहीं होगी। खुशी गायब नहीं होगी। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय होगा, जरूर होगा। तो आप सभी सत्य के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप,
सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है। तो वृक्ष क्या होता है? झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप की सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप, प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितना अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे भी कहेगा, बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा।
सत्य ज्ञान का को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। मतलब एक तरफ स्नेह भी है और दूसरी तरफ सत्यता की अथॉरिटी, मतलब सच की स्मृति भी है। ये नहीं कि सत्य को भूल जाए। सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में, मतलब ब्रह्मा बाबा ये भी याद रखेंगे कि ये आत्माएं हैं, ये सत्य है, और फिर स्नेह भी है। अब उसके अंदर ये नहीं कि स्नेह के अंदर असत्य को मिक्स कर दे, अर्थात देह के संबंध में आ जाए, नहीं। हर आत्मा को स्वतंत्र देखते हुए उनके साथ रूहानी स्नेह रखना है, जिस्मानी स्नेह नहीं। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस का को अंडरलाइन करो। इस अंडरलाइन का एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेंगे और अथॉरिटी भी दिखाएंगे। स्नेह से बच्चे बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। शिक्षा देना मतलब जो बाबा की श्रीमत के अनुसार सबको चलाना, सबको गाइड करना। जो सत्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान भी देना है, बच्चे बच्चे भी कहना है। मतलब जीव आत्मा झूठ और सत्य का मिश्रण है। आत्मा सत्य है, जीव असत्य है, और इन दोनों के बीच में हमें संतुलन बना के रखना। ब्रह्मा बाबा जीव आत्मा के रूप में बच्चे बच्चे कहेंगे, परंतु सत्य ज्ञान को भी साथ में याद रखेंगे कि हमने सत्य ज्ञान के आधार पर ही चलना है, सत्य ज्ञान को ही प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे भी कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। इस एग्जाम्पल को बार बार अपनी बुद्धि में समझना है, मंथन करना है, अपने आप को समझाना है। देह के संबंध को देखते हुए हमने परमात्म डायरेक्शन पर कैसे उनके साथ व्यवहार में आना है। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। कहीं भी आप सेवा करने जाते हो, संबंध संपर्क में किसी के आते हो, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, चाहे बाहर के सदस्य हो, उनके साथ आप संपर्क में आएंगे, परंतु जो सत्य ज्ञान है वो बीच में मिश्रित नहीं हो जाए। वो बिल्कुल उसी प्रकार से ही बना के रखना है, उसकी मर्यादा को खराब नहीं करना है। इस बैलेंस का को अंडरलाइन करना है। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। इसलिए शुरू के 50 वर्ष अब के 50 वर्ष बराबर है। शुरू के 50 वर्ष अब के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष, शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की भाई शुरू के 50 वर्ष और आपके 5 वर्ष बराबर, इसका मतलब क्या है?
उन्होंने ज्ञान का मंथन करके मक्खन निकालकर आपको दे दिया, तो अब आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो ना। जी। जो कुछ उन्होंने 50 वर्षों में प्राप्त किया, आप 5 वर्ष में प्राप्त कर सकते हो। जैसे अब पहले कोई भी काम करना होता था तो बहुत टाइम लगता था, उसके बाद ज्ञान के कंसेप्ट और क्लियर हो गए तो बहुत इजी हो गया। जिसको हम ये कह सकते हैं, हम छोटे से और एग्जांपल से ले, पहले हम हाथ से लिखते थे, सोचो किताब लिखने में कितना टाइम लगता होगा उनको। उसके बाद टाइपराइटर आ गया, टाइपराइटर से और अच्छी तरह लिखा जाने लगा और सहज हो गया। और टाइपराइटर के बाद आ गया कंप्यूटर, कंप्यूटर में लिख दिया तो और भी अच्छा हो जाता था, वहां करेक्शन बाद में भी कर सकते हैं। टाइपराइटर में करेक्शन करेंगे तो कटिंग होगी, परंतु इसमें कंप्यूटर में कटिंग नहीं होगी। और फिर इस कंप्यूटर के अंदर बोलने वाला आ गया, मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूं मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा और वो लिखता जाएगा। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप में लिखते हैं, कुछ भी कितना भी लिखना है मैं बोलता जाऊंगा और वो लिखता जाएगा। कितना टाइम आसान हो गया। उसके बाद एआई आ गया, वो उससे और भी फास्ट काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो एआई में हमने उसको गाइड कर दिया, उसने उसको सेट भी कर देना है, उसके पॉइंट भी निकाल देने हैं। मैंने जो कुछ भी बोला वो उसको मैं जैसा कहता हूं वो उसी प्रकार से सेट कर देता है। तो मतलब मुझे सेट करने का भी टाइम बच जाता है। तो इस प्रकार से मतलब हर चीज दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है। पहले हम थंबनेल बनाते थे, उसके लिए मुझे कृष्ण का चित्र कहाँ से लाओ, कुछ कुछ कहाँ से लाओ, क्या चीज कहाँ से लाओ। आप कुछ भी नहीं, आप एआई को बताओ कि ये लगाना है, ये लगाना है, ऐसे बनाना है, और वो बना देता है। अभी आप थंबनेल्स देखते हैं, ये सब एआई बना रही है, मैं नहीं बना रहा हूँ, एआई बना कर देती है मुझे। उसको बताओ वो काम करके दे देता है। ज्ञान सत्य है, ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया, नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, प्रत्यक्ष हो। 50 वर्ष तो मर्ज गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, ये भय ना हो, निर्भय बन, धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है, ये जरूर है। जैसे व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी तो दी जाती है, तो पहले ही
ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है, लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। बाबा कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई नया नया ज्ञान में आता है, नहीं, उसको पहले देखो कितना वो ले सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है समझने की, उसी प्रकार से उसको ज्ञान दो। हैवी डोज एकदम नहीं दे दो, नहीं तो वो छोड़कर चला जाएगा। नॉलेजफुल होने का मतलब है उसकी अवस्था को देखकर उसे डोज देना, हल्की डोज देनी है। अथॉरिटी जरूर चाहिए, सत्य की अथॉरिटी आपके अंदर जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। आपकी जो सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, उनको बदल देगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, कितनी भी कलराठी धरनी ऐसी होती है जिसमें कुछ भी ना हो सके, एकदम सॉलिड पत्थर की तरह जमीन होती है। उसको पहले खुदाई करो अच्छी तरह, फिर उसमें पानी दो, खाद दो, पानी दो, खाद दो, नरम हो जाए जमीन। किस भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वे भी नरम हो जाते हैं। नरम धरनी बनाने कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वे आप लोगों को ये उलहना दे, ऐसा ना हो कि वे आप लोगों को ये उलहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंच नहीं, धरनी पर मैं पहुंचा हूं, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा आए हुए हैं। मैं ऐसी धरनी पर पहुंचा हूं, परंतु ये मालूम नहीं पड़ा कि परम आत्मा ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है। वो आपके पास आए और उसे ये जरूर समझ में आ जाए कि इनके पास जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं है। परमात्म भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए, लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है, फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो
कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वे भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा। क्या आवाज निकलेगा? कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, अच्छा है, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूर है। जो किया है वे बहुत अच्छा है, जो कुछ भी किया है वे बहुत अच्छा किया है। तन मन धन लगाकर किया है, तन भी लगाया है, मन भी लगाया है और धन भी लगाकर किया है। इसके लिए आफरीन भी देते हैं। आफरीन माना शाबाशी भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना, विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वे प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनावें, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो। अपना तरीका क्या करो? इन्वेंट करो, खोजो। क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे प्लान बहुत अच्छे बन जाएंगे। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई जी, हाँ जी, वो लाइन थोड़ा समझाए ना। इसके वो जो भी पहला लाइन, वो प्लान अच्छा से अच्छा बन जाएंगे। हाँ, वो वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छे बन जाएगा। क्या ध्यान रखना होगा? जैसा लक्ष्य है, जैसा लक्ष्य करो, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बनेगा ना। हम लक्ष्य रखेंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, तो हमारी योजना क्या बनेगी? डॉक्टर बनने वाली बनेगी। हम इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखेंगे तो इंजीनियर वाली प्लान बनेगी। हम जो बनना चाहते हैं वो हम अपना लक्ष्य अपने सामने रखेंगे, फिर प्लान बनाएंगे तो अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता तो हमको मिलनी ही मिलनी है ना।
सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की, उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, अधिकारी हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें नहीं है। मनोमय माना अपने मन में बैठकर सोची या कल्पना की बातें नहीं है। यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी हो गई? अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को पाए हैं, प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नब्ज में भी नब्ज देख सेवा करने में सफलता है। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो। संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता है वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जब ये हमारी बुद्धि में अनुभव हो जाए, ये हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए कि जो बाबा कहते हैं वो राइट है, वो सही है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना, समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है, इन्हों का नहीं। ये ज्ञान नया ज्ञान है। सिर्फ उनको ये नहीं हो कि अच्छा ज्ञान है, नहीं, उनको ये होना चाहिए कि ये नया ज्ञान है, ये नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो। तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते बहुत अच्छा कहे, फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो, समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करें। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। स्नेह और
नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वे बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा। वे भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फलस्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं कि सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सत्यता के शक्ति की भाषणा दिलाने का भाषण करना पड़ेगा। आखिर वो दिन आए, ये सबके मुख से निकले, जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है और एक ही घर है। यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप में ये गीत गाएंगे। शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर लाना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते ना, तो स्टैंप यहां मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर, समर्पित। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करती है ना, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मर जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी
निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात यूके ग्रुप से। स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में बिजी रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं। बाप से भी आगे हैं। जो भी सेवा की है वह सब अच्छी की है और आगे भी अच्छी ही करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की युक्ति बताते हैं। वे युक्ति क्या है? सबसे बड़े ते बड़ी युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होती। यूके व ओके का टाइटल, पदवी, खिताब बहुत अच्छा मिला हुआ है। जब बाप और अच्छा, जब बाप ध्येय नहीं होना चाहिए, कुछ और ही होना चाहिए। और के अर्थात किंगडम, राजाई। तो ओके कहने में बाप की याद आती है। अच्छा, ये ध्येय नहीं है, ये ओ होगा। बाप ओ माना जीरो, ओ माना जीरो, और के ओके अर्थात किंगडम। तो ओके कहने में अब बाप की याद भी है। ओके कहेंगे तो ओ माना बाबा, के माना राजाई। तो बाप और राजाई दोनों एक साथ याद आ गई। तो बाप की याद भी है और वर्षे की भी याद है। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा यही याद आ जाए। अच्छा, सेवा के आधार मूर्त आप लोग ही माताओं ने, आप लोग हो और माताओं ने आदि में स्थापना में विशेष पाठ बजाया, तो खुशी है ना। अच्छा, कुमारियां तो हैं ही श्रेष्ठ, भाग्य के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बना करके आई। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि ये एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते हैं एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। बाप कहते हैं एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है, विश्व का उद्धार करने वाली है।
तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गए। कितना अच्छा जॉब काम है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी। बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं और साथ साथ विश्व की आत्माएं भी दुआएं करेंगी। सर्व के दुआओं की के अधिकारी बन गई। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से भारतवासी रहने में समीप हैं, दिल से भी समीप हैं। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए ना, विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। इसलिए आपका महत्व अपना है। विदेश में रहने वालों को का महत्व अपना है। भारत ही लाइट हाउस, रोशनी का भंडार है। लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है। जाता नहीं, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। समझा? यहां समय और सीजन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हैं। अगर वहां आओ तो फिर टाइम की लिमिट, हद, सीमा नहीं। आप यदि सूक्ष्म वतन में आते हो तो वहां टाइम की सीमा नहीं, कितनी देर तक भी आप रहो। वहां 10 घंटे भी एक मिल सकते हैं और यहां 10 मिनट भी मुश्किल है, क्योंकि अपना तन तो है नहीं ना, अपना तन तो है नहीं ना, पराया है। जो लोन लिया जाता है वो देना होता है ना, अपना हो तो देने की बात ही नहीं। बाकी हर एक बच्चा बाप को अति प्रिय है। हर एक कोटों में कोई में कोई तो विशेष है। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे हुए ना। सभी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे। अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। बाप दादा उसी नजर से देखते हैं। ये ब्राह्मण आत्माएं से देव आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं से क्या बने हैं? देव आत्माएं बने। तो कितने महान हुए? क्या महिमा करें। अच्छा, मधुबन निवासियों को किसी न किसी प्रकार से सदा ही प्रसाद मिलता रहता है। सेवा भी दिल से करते हो, प्रसाद भी दिल से मिलता है। सेवा करते हो, इसलिए मधुबन में तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिला है। ये अधिकार ही एक महान प्रसाद है। यहाँ की पालना भी महान प्रसाद है। इस भूमि पर सहज याद का जो अनुभव होता है, ये भी महान प्रसाद है। तो आप सब प्रसाद ही खाते हो।
आप सब क्या खाते हो? प्रसाद खाते हो, भोजन नहीं खाते। जो सदा प्रसाद खाए वे क्या हुआ? इतनी पुण्य आत्माएं हुई ना, महान आत्माएं हुए ना, और जो भी यहां आते हैं सब महान आत्माओं की नजर से देखते हो तो महान हो गए। महान हो, महान सेवा के निमित्त हो, क्योंकि महायज्ञ है ना, महायज्ञ की सेवा वे भी महान सेवा हो गई। स्वयं भी महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान, और बाकी क्या रहा? चलते फिरते सारे ब्राह्मण परिवार की मीठी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? ये भाग्य भी कम नहीं है। हर श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में आती है। सारा ब्राह्मण परिवार मधुबन में आता है। तो इतने ब्राह्मणों की दृष्टि, इतने ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभ कामनाएं सब मधुबन निवासियों को ही प्राप्त होती हैं। इसलिए सेवा का फल मिल रहा है। अच्छा, मेहनत करके नहीं करते हो, खेल करके करते हो। मेहनत, अच्छा, मेहनत करके नहीं करते हो, खेल करके करते हो। मनोरंजन करके मिल रहा है, मनोरंजन करके मिल रहा है। अच्छा, ये भी विशेषता अच्छी है। यज्ञ सेवा पुण्य की सेवा समझ कर करते हो। यज्ञ सेवा क्या है? पुण्य कर्म की सेवा है, ये सोच कर करते हो, इसलिए थकावट नहीं होती। और ही कोई नहीं होता तो और ही अकेलेपन की थकावट से बच जाते हैं। तो इसलिए थकावट नहीं होती, और कोई नहीं होता तो अकेले हो जाते। कुमारियों से एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहते हैं एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएगी, और यहां बाप कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियां हो, लौकिक माँ बाप घर बनाकर देते हैं, उससे तो गिरती कला जा होती है। लौकिक बाप शादी करा देते तो जहां भी जाएंगे 2-3-4 बच्चों का परिवार बन गया, और उसी में गिरते गए। और यहां कितना बड़ा परिवार मिल जाता है। सेंटर पर कितने भाई बहन आए, कितना बड़ा परिवार बना, और ये परिवार चढ़ती कला वाला और वो परिवार गिरती कला वाला। और अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं, जिससे सेवा उन्नति भी और अन्य आत्माओं की भी उन्नति हो। तो ऐसी कुमारियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूजनीय कुमारियां। इसलिए अभी तक भी लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा करते रहते हैं। ऐसी कुमारियां विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझ सेवा में आगे बढ़ती चलो। कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। हिम्मत वाली हो ना, घबराने वाली तो नहीं। पूज्य कुमारियां हो। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्रता का ही पूजन है। सदा स्वयं
भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने की का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वो दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अच्छा, पार्टियों से अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होना इस समय ही होता है। इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए। इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए हो ना। सतयुग में भी इस समय के भाग्य की प्राप्ति का फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जो जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे, तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन है? सभी कहेंगे मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा हूं, भाग्यवान हूं, क्योंकि ये रूहानी नशा है, ये बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान श्रेष्ठ हो। ये शुद्ध नशा है। इस नशे से भाग्य को देखा भाग्य विधाता बाप याद करते रहता है। इसलिए जहां बाप को याद करते हैं वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं रहती। इसलिए नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो सभी इस निश्चय और नशे में रहने वाले हो। इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो। दुनिया बहुत दूर है। दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना। जो बाप के साथ पास रहते हैं वो दुनिया के विकारी वाइब्रेशन या बाप के पास रहते हो। जो बाप के साथ पास रहते हैं वो दुनिया के वाइब्रेशन, विकारी वाइब्रेशन या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। तो साथ रहते हो या दूर, मेरा बाबा। और इतनी प्राप्ति कराने वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो? या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो। डबल विदेशी स्वतंत्रता ज्यादा चाहते हैं। ये फ्रीडम नहीं है ना। सदा बाप के साथ रहना, रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, सभी सच्चे सेवाधारी होना। जैसे बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।